रेस जॉब के लिए नहीं थी, अब रेस थी वीजा के लिए। रोया भी बहुत बार, सच्ची बता तो रोया भी बहुत बार था। ये वाली बात सुनने के लिए ना कम से कम 3 साल कान तरस गए। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था यार कि कुछ नहीं मिल रहा क्या। एंड दे लिटरली जस्ट ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर। उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। डबलिन में बेरोजगार होना और कॉर्क में बेरोजगार होने में बहुत फर्क है। इट्स लाइक finally it happened. So hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around. So let's get this video started. तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आया था 2019 में एज अ स्टैम्प 2 पे। ठीक है, स्टैम्प 2 वीज़ा यहाँ का होता है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा में आपको सिर्फ 20 घंटे काम करने को मिलता है हफ्ते में, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। हाँ, वेकेशंस आती हैं, जैसे समर वेकेशंस होगी, विंटर वेकेशंस होगी, उसमें आप लोग 40 घंटा काम कर सकते हो। तो सबसे पहली दिक्कत जो मुझे सबसे पहली उस टाइम पे आई थी वो ये थी कि मुझे पार्ट टाइम ही नहीं मिल रही थी। ठीक है, मैंने बहुत जगह जा जाकर रिज्यूमे बनाए। आया था सितंबर में, तो मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ जॉब नहीं करी। जैसे इतने सारे लोग होते हैं ना कि यार पहुंचती जॉब कर लेंगे, होता था मुझे भी, लेकिन मुझे जॉब मिली नहीं रही थी, तो कहीं पे नहीं मिली। तब जाके आई वॉज वेरी मच ग्रेटफुल कि मुझे कार वॉश में जॉब मिली थी। ठीक है, तो मैं पॉल पे और डनहूज पे पार्ट टाइम जॉब करी थी एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब। वो वाली पार्ट टाइम जॉब मेरे आज भी दिल के बहुत नज़दीक है। अब सबसे पहली बात कि किसी ने तो मुझ पे भरोसा किया कि भाई तू काम कर, हम सिखाते हैं, तू कर। तो आई वेंट देयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और पहले दिन मैंने जब काम करा भी नहीं था, मैं लिटरली बस सीख रहा था काम। सीखने पे ही मुझे उन्होंने 50 यूरो पकड़ा दिया कि यार आज 50 यूरो मेरे हाथ में दिया था। हाथ में क्यों दिया था? क्योंकि तब तक PPS उन्होंने मेरा अपने रजिस्टर नहीं कराया था। दे वर लाइक दैट्स योर 50 यूरो, क्योंकि तुम यहाँ पे आए थे एंड यू वर्कड विद अस। मैं बहुत खुश हुआ था। मैं कहा यार मेरी पहली कमाई, जिंदगी की पहली कमाई, क्योंकि मैंने बताया आई वॉज अ फ्रेशर, मैंने कभी काम नहीं किया था। मैंने अपनी बैचलर्स करी, मैंने सीधा मास्टर्स करी, मैं सीधा यहाँ पे आ गया, कभी एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, वो जो इंटर्नशिप्स होती है वो तो थोड़ी बहुत करी थी, बट उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। अब ये वो वक्त आता है, अब ये टाइम होगा अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल का टाइम था, मेरे पास कुछ काम नहीं था। मैं लिटरली बिल्कुल पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर रहा। जितने भी सेव कर रखे थे वही सारे पैसे मेरे जाए जा रहे थे। तो अगेन वही टेंशन कि यार काम नहीं है, काम नहीं है, क्या करने आया हूँ, मास्टर्स खत्म होने को आ रही है, यहाँ पे तो अपने ड्रीम्स पूरे करने आया था, यहाँ पे तो कोई पैसा ही नहीं दे रहा, यहाँ तो कोई काम ही नहीं दे रहा। तब जाके मैंने एक रेडियो चैनल, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने RJ एज अ काम भी किया था, मैंने उनको अप्रोच किया। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों, मेरा नाम है RJ प्रणव, आप लोग सुन रहे हैं देसी आयरिश रेडियो। अब उनको मैंने अप्रोच किया तो इट वाज एन इंडियन काइंड ऑफ अ रेडियो, क्योंकि वहाँ पे हिंदी में आप बात कर सकते हो। मैं कहा यार बात तो मैं देखो अभी भी आप लोगों से कर रहा हूँ, तो मैं वैसे भी बात कर लूंगा। एंड रेडियो वाज समथिंग आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ RJ फॉर दिस रेडियो चैनल। बट लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या ट्रीटी साइन करी थी, उन्होंने बोला था कि हम आपको पे नहीं करेंगे। तो मैंने कहा यार पे भी नहीं करोगे, तो आई वॉज नॉट इवन गेटिंग पेड। तो मैं कहा यार पैसे भी नहीं मिलेंगे, बट मुझे लगा चल पैसे नहीं मिलेंगे, एक्सपीरियंस तो मिलेगा। मैं वो बंदा हूँ जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था, मैं एक्सपीरियंस की दौड़ में भाग रहा था यार, कहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा। अब लाइक ठीक है, आप मुझे पैसे मत दो, एक तो पहले पूरे दिन मैं घर पे अकेला बैठा रहता हूँ, कुछ करने को नहीं है, अच्छा मैं RJ करूँगा। देन आई स्टार्टेड डूइंग दी RJ। मैंने उनके साथ RJ करा, उसकी यूट्यूब पे वीडियो पे, या वो भी चेक करना। तो मैं उनके साथ RJ करा, मैंने एटलीस्ट 1.5-2 मंथ्स तक मैंने उनके साथ RJ करा। बट उसके बाद उनका मेरा थोड़ा जमा नहीं, वो ना थोड़ा सा बैड साइड आ गई कि उनकी और मेरी बातचीत में थोड़ी बात नहीं है। और मैंने उनको इतनी सारी चीज़ बोली कि यार मुझे इतना ज़्यादा तुम काम बोल रहे हो करने को, यू आर नॉट इवन पेइंग मी। ठीक है, क्योंकि यार एक टाइम को बंदा थोड़ा सा थक जाता है कि यार रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा, इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करो, रिटर्न में कुछ आ नहीं रहा है। चलो ठीक है, हमने बात करी थी, पे तो नहीं करोगे, मैं और काम नहीं कर सकता, मैंने 2 मंथ्स कर लिया, दैट इज़ इनफ फॉर मी। अब आप ऐसा करो, आप एक मुझे रिकमेंडेशन लेटर दे दो या कुछ दे दो कि टू शो कि मैंने यहाँ पे काम करा है। एंड दे लिटरली जस्ट ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर। उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। एंड मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने 2 महीने के लिए जो काम करा ना, वो मैंने फ्री में बांट दिया। कि लिटरली ना मुझे उसका कुछ रिकमेंडेशन मिला, ना मुझे कुछ मिला। हाँ, माना पैसों की तो बात हुई नहीं थी, बट कुछ भी नहीं मिला। उस टाइम पे मैं और ज़्यादा टूट गया था कि यार मिला ही नहीं। अब मैं लोगों को कैसे बताऊंगा यार मैंने RJ करा था। अगर कल को मैं CV बनाता हूँ, उसमें RJ लिखता हूँ, तो क्या प्रूफ क्या है मेरे पास कि मैंने कुछ करा था। लेकिन जैसे जैसे आपका बैड साइड आता है, उसके साइड आपको एक गुड साइड भी आ रहा होता है। तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही वो मेरी जॉब गई, मैं फिर 2-3 हफ्ते
हफ्ते तक कुछ मेरे पास करने को नहीं था, तब जाके मुझे एक मीडिया चैनल ने अप्रोच किया। ठीक है, वो मीडिया चैनल के बारे में भी मैंने वीडियोस बना रखी है, जिसके लिए मैं पहली बार डबलिन शिफ्ट हुआ था। तो कॉर्क से अपनी सारी पैकिंग वैकिंग करके मैं शिफ्ट हो गया था डबलिन, क्योंकि मुझे एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर की जॉब मिल गई थी इन अ स्टार्टअप। वो उनका था कि इंडियन आयरिश मिक्स स्टार्टअप है, ये करोगे एंड यू हैव अ वेरी गुड टॉकिंग स्किल, आप कर सकते हो ये सब। आई एम लाइक ओके फाइनली आई गॉट एन ऑफर। पहली बार लाइफ में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कॉन्ट्रैक्ट देख के मुझे था कि भाई ऐसी चीजें होती है। कॉन्ट्रैक्ट भी यार पढ़ के देखो अच्छा लगता है। मैं तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ही जा रहा था क्योंकि पहली बार कॉन्ट्रैक्ट आया था। वही अपने सपने यार, अपने सपने अपने बैगों में लेके चल रहा था मैं हर जगह। वहां पे भी मैंने फिर अक्टूबर से दिसंबर तक काम किया। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक मैंने वहां पे काम किया और एंड में वहां पे भी मेरी बात नहीं बनी। तो एक गुड साइड आई थी, रेडियो में तो वैसे पैसा नहीं मिला, उसके बाद थोड़ा पैसा मिला, मैं डबलिन शिफ्ट हो गया, बट वहां पे भी जाके वो फिर से मेरा एक डाउन साइड चला गया। तो फिर से हम हो गए बेरोजगार। अब यहाँ पे बेरोजगार हो गया। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, डबलिन में बेरोजगार होना और कॉर्क में बेरोजगार होने में बहुत फर्क है, क्योंकि डबलिन में एक्सपेंस इतना ज्यादा था कि मैंने कहा मैं डबलिन में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं है अभी किसी चीज के लिए, और मैं यहाँ पे जॉब भी नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। आई नीड टू गो बैक टू कॉर्क। अपने दोस्तों को फिर मैंने कॉल किया कि यार गाइस जॉब चली गई है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मुझे वापस आना है। और उनके उस टाइम पे घर पे रूम भी नहीं था, बट ऑब्वियसली दैट्स व्हाट माय डैड आल्सो से कि हर जगह जाओ तो रिश्ते अच्छे बना के रखो। तो मेरे सारे दोस्तों ने बोला भाई तू वापस आ, टेंशन मत ले, तू हमारे साथ रुक। तो मैं किसी के साथ रूम शेयर करने वापस कॉर्क आ गया था, क्योंकि वो जॉब भी मेरे लिए वर्कआउट नहीं करी। जब मैं यहाँ वापस कॉर्क में आया, मैंने फिर इंटरव्यू, अब तो मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था यार कि कुछ नहीं मिल रहा, क्या इतनी सेल्फ वर्थ भी नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। फिर सीवीज डाली, हर जगह डाली, और तब जाके मुझे एक कंपनी है जिसका नाम है एप्टरन, वहां पे मुझे जॉब मिल गई थी। तो जब मुझे एप्टरन में जॉब मिल गई थी, देन आई वाज लाइक रियली हैप्पी। चलो ठीक है, वहां पे मुझे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, एनडीएलएस डिपार्टमेंट था, उसमें काम करता था मैं। एंड दैट वाज अगेन वन ऑफ अ वेरी गुड टाइम फॉर मी, क्योंकि वो 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, और 3 मंथ्स में मैंने घर बैठे काम किया और मेरे बहुत अच्छे से गए वो 3 मंथ्स, क्योंकि बहुत काम भी बहुत प्यारा था, कंपनी भी बहुत अच्छी थी और पैसे भी आ रहे थे अच्छे खासे। लेकिन अब वही बात है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और 3 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट फिर खत्म हो गया। तो मार्च टाइम पे, जनवरी में मैंने वहाँ काम शुरू किया था, जनवरी फरवरी मार्च में फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म। अब तुम्हारा भाई हो गया था फिर से जॉबलेस। लेकिन इस बार ना थोड़ा हार गया था मैं, लिटरली इस बार मैं हार गया था। मैं कहा अब नहीं होगा मुझसे यार, मैं नहीं कर पा रहा, आई नीड अ ब्रेक। तो उस टाइम पे फिर मैं गया था इंडिया। कि मैंने कहा अब इंडिया में रहूंगा, थोड़े टाइम घर वालों से बात करूंगा, थोड़ी और मोटिवेशन लूंगा कि गलत क्या कर रहा हूँ, क्या गलत जा रहा है, क्या सही नहीं जा रहा। तो मैं 1 महीने के लिए इंडिया में गया था। वो 1 महीने मेरे 4 महीने हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ चुका था पीक पे। ठीक है, कोविड पीक पे आ चुका था, फ्लाइट्स बैन होने लग गई थी सारी जगह की, होटल क्वारंटाइन शुरू हो गया था। मैं कहा यार इतनी चीजें मैं वापस भी नहीं जा पा रहा। और उस टाइम पे इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था कि मुझे वापस आयरलैंड जाना है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और मुझे जॉब अभी तक नहीं मिली है। मेरे 4 महीने इंडिया में निकल चुके हैं, 1 महीने की ट्रिप सोच के आया था। आई वाज रियली डेस्परेट, और वहां पे भी बहुत ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था, क्योंकि जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, टाइम नहीं था, क्या करूंगा। मतलब बाहर गया अगर लड़का तो क्या करा क्या इस लड़के ने, कोई नहीं। वहां पे बैठ के मैंने वहां से बैठ के इंटरव्यूज देने शुरू करे। ठीक है, अब इंटरव्यूज उस टाइम पे होने लग गए थे जूम कॉल पे, आपको इन पर्सन जाने की कोई बात नहीं थी क्योंकि कोविड था। तो मैंने वहां पे इंटरव्यूज देने शुरू करे, इधर बात करी उधर बात करी, बहुत सारी जगह कर करा के फिर मुझे जाके एक और जॉब मिली जब मैं इंडिया में था। उस कंपनी का नाम था कैपिटा। अब मुझे कैपिटा में जॉब मिल गया एंड आई वाज लाइक मम्मी जॉब मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ, बस मेरा हो गया है, जॉब मिल गया। मुझे बहुत बहुत अंदर से ऐसा भरोसा है कि ये वाली जॉब मुझे वीजा लाके जरूर देगी, तो इस वाली जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ। तो कैपिटा में मुझे जॉब मिल गई थी, तो मैंने सारा अपना पैक वैक करा। मेरी 1 महीने बाद की फ्लाइट थी, मैंने उनसे ज्वाइनिंग भी 1 महीने बाद की ले ली थी, तो एवरीथिंग वाज रियली सॉर्टेड। लेकिन 1 महीने के बीच में इंटरव्यू देने तो मैंने बंद नहीं करे थे, तो मैं इंटरव्यू और भी दे रहा था। तो मैंने और इंटरव्यू दिए, बहुत सारी चीजें दिए। तो उसके बाद मुझे एक और ऑफर आया एयर कंपनी से। तो एयर यहाँ की मोबाइल जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वहां से मुझे ऑफर आया। आई एम लाइक वाओ, एयर का तो नाम है, एयर तो मैंने सुना है। जब मैं आयरलैंड आया हूँ मुझे एयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता थी। एयर में मिल गया, एयर शायद कैपिटा से और ज़्यादा बढ़िया है, सब बढ़िया है, यहाँ पे मुझे वीज़ा मिल जाएगा। और वहाँ पे भी पूरा तुम्हारे भाई का सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने फ्लाइट पकड़ी, कैपिटा को बोला बाय बाय, और मैंने वो छोड़ के ज्वाइन करी एयर। तो एयर में भी आई वॉज इन द कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो मैं कॉल उठाता था, लोगों की क्वेरी सुनता था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये काम मेरे लिए है नहीं। और ये चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को फिगर आउट जरूर करनी चाहिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम वीज़ा के पीछे बहुत भागते हैं, बट वीज़ा के पीछे भागना तो चलो है इंपॉर्टेंट बात, बट व्हाट इफ अगर वो काम ही आपके लिए नहीं है,
तो मुझे अंदर से बहुत फीलिंग आने लगी कि आई एम जस्ट नॉट एंजॉइंग दिस वर्क, कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा जाने को था कि चलो जॉब मिल गई सब कुछ है, बट आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग इट। तब मैंने सोचा कि यार चल कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हर बंदा यही तो सोचता है कि काम ही तो है, कर लेंगे। तो उस टाइम पे मैंने फिर एयर से पूछा कि क्या आप लोग वीज़ा करते हैं। अब मैं बता दूं, अभी तक मेरी सैलरी 28,000 तक भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे होता है ना जर्नल एम्प्लॉयमेंट के लिए 27,000 यूरो से ज़्यादा चाहिए होता है, क्रिटिकल के लिए 32,000 से ज़्यादा चाहिए होता है। मेरी सैलरी उस वक्त थी 22,000, तो 22,000 पे उन्होंने लिया। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मिल सकता है, आप मेरी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, मैंने मीडिया का भी थोड़ा सा, मैं सोशल मीडिया हैंडल कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। मैंने बहुत सारी ट्राई मारी। ट्राई तुम्हारा भाई कभी नहीं छोड़ता, और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आओ ट्राई हर चीज़ की मारो, फुल ऑन मारो। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं आप इतना तो हम पे नहीं कर सकते, एंड उस फील्ड के लिए अभी हमें चाहिए भी नहीं, तो हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो बस एक और जॉब, एक और दिल टूटा, फिर कुछ काम मिला, बट लेकिन वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि मेन रेस तो वीज़ा की थी। जॉब मिलने लग गई थी इस टाइम तक, लेकिन अब वीज़ा मिलने नहीं लगे थे। तो इसी के दौरान फिर पता है क्या काम आया? ना मेरी CV काम आई, ना मेरा रेफरेंस काम आया, ना मेरा कुछ भी काम आया, कि मतलब कुछ भी, सारी चीज़ों सबके कनेक्शन जोड़ लो, कुछ काम नहीं आया। काम आया तो बस एक चीज़, अपना टाइम आएगा। जी सच्ची में। तो एक बार मैं सिटी सेंटर में था और अपना टाइम आएगा कि मैंने पूरा रैप जैसे याद करा हुआ था, मैंने कॉलेज डेज में एक बार रैप किया था, तो मैं ऐसी स्ट्रीट पे अपना टाइम आएगा का पूरा रैप कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा था जो माइक और स्पीकर के साथ था। ताकत की है, आफत की हिमाकत की, इबादत की, अदालत है, ये चाहत की, मोहब्बत की, अमानत की, जिंदगी अमानत की, ये शोहरत का अब लालच, मेरे भाई जैसा कोई हारिस नहीं है, ज़रूरत ही बरकती है, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा। वहां पर मुझे एक CEO ने देखा ऐसे गाते हुए विद ऑल द कॉन्फिडेंस, एंड लाइक ये अपना टाइम आएगा, और सबको नचा रहा हूँ, मजे करा रहा हूँ। तो उस बंदे को लगा यार इस बंदे में क्या बात है, कि यार इतना ओपनली, इतना कॉन्फिडेंस वाला बंदा है, इसको जॉब देनी चाहिए। तो उसने अपने किसी कॉलीग को बताया कि देखो ऐसे ऐसे करके एक बंदा है, इंडियन बंदा है, मैंने उसको गाते हुए देखा। तो वो कॉलीग जो उसकी थी वो मेरी फ्रेंड निकली। तो उसने मुझे रेफर करा कि यार प्रणव इज़ अ वेरी गुड चैम्प, आप इसको देख के देखिए, जॉब सही है, बंदा बढ़िया। अगेन एक स्टार्टअप थी, ठीक है, तो एक और स्टार्टअप थी, मैं यहाँ पे काम करने लग गया। तो ये वाला काम भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इनिशियली मुझे लगा कि यार ना मेरी CV काम आई, ना मेरा रेफर कुछ काम आया, मेरा खुद का टैलेंट, अपना टाइम आएगा, गाने पे मुझे जॉब मिल गई। तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि यार चलो ये है वो जॉब प्रणव, ये वाली जॉब है जो तुझे वीज़ा ज़रूर ला के देगी। क्योंकि अब मैं बताया ना कि अब रेस जॉब के लिए नहीं थी, अब रेस थी वीज़ा के लिए। दिसंबर में मैंने बात करी, यार वीज़ा का देख लीजिए, अब थोड़ा कर दीजिए। उसने कहा कि यार हाँ ठीक है, बट ना हम ऐसा सोच रहे हैं कि अभी हम आपका वीज़ा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? मतलब वही वाली स्टोरी फिर से क्यों रिपीट हो रही है कि वीज़ा नहीं कर पाएंगे? तो मैं कहा अच्छा वीज़ा नहीं कर पाएंगे क्यों? कहते देखिए अभी इट्स अ स्टार्टअप, अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें, वे ट्राइंग एवरीथिंग आउट, एंड इस वक्त अगर हम आपकी सैलरी उतना बढ़ाएं, क्योंकि मैंने सीरियसली उनसे सीधा क्रिटिकल स्किल मांगा था कि मुझे वो वीज़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा इतनी हम आपकी सैलरी बढ़ा नहीं पाएंगे और इतना आपको नहीं दे पाएंगे, तो वीज़ा इज़ नॉट एन ऑप्शन फ्रॉम आवर साइड। फिर वही कहानी, तुम्हारा भाई फिर दिल दुखे, दिल टूटे, फिर बैठ गया कि यार यहाँ पे भी वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। और लेटली वो क्या टाइम था, मार्च का टाइम था, आई स्टिल रिमेंबर, मार्च 2022 तक मैंने वहाँ काम किया था। तो अब ये वो वक्त आ चुका था कि इस टाइम तक ना जोशिंग अराउंड ने सारी होप्स छोड़ दी थी, लिटरली सारी होप्स छोड़ दी थी मैंने। बस भाई खत्म हो चुका है, अब सारी चीज़ें हो चुकी है, आखिरी कुछ महीने रह गए हैं मेरे यहाँ पे, लोगों से मिल लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जोशिंग अराउंड जो चल रहा है इसको बंद कर देंगे। बस भागे नहीं किसी चीज़ के पीछे, भाग तो रहे थे हर चीज़ के लिए। पहले जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिली, फिर फ्रॉड जॉब मिली, फिर फ्रॉड जॉब से अच्छी जॉब मिलने लगी तो वीज़ा नहीं मिला। मैं कहा यार वीज़ा नहीं मिल रहा, मेरा कुछ नहीं है, मैंने इंडिया तक के प्लान बना लिए थे। मैं कहा नहीं यार चलो अब इंडिया चलना है। मम्मी से बात कर ली, मम्मी ने कहा हाँ आजा, बैंगलोर में बहुत सारा जॉब्स है, गुड़गांव में बहुत सारी जॉब्स है, करेंगे। तो मैं कहा हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे था कि यार एंड ऑफ द डे जाके मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि वापस जाने में कोई खामी थी, वापस जा सकता था, बट ना मुझे कुछ अचीव करना था। ठीक है, मेरा वो मोटो क्या था कि याद है ना, याद है दिन वो 4 सितंबर जब मैं आया था यहाँ पे लेके ड्रीमों का समंदर, क्या है उस ड्रीम्स के बारे में रोया भी बहुत बार, सच्ची होता तो रोया भी बहुत बार था कि नहीं होगा। मम्मी को भी बताया, दोस्तों को बताया, सबने बहुत हेल्प करने की कोशिश करी। फिर मैं जॉब्स भरा, लेकिन जॉब्स मैं तब भी भरा क्योंकि आखिरी दम तक लड़ाई तो देनी थी, तो आखिरी दम तक लड़ाई दी और तब जाके फिर मेरा एक इंटरव्यू क्रैक हुआ मार्च में। जैसे अभी करंट कंपनी बेंचमार्क में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने इंटरव्यू में उनको बोला था कि मुझे वीज़ा चाहिए। ठीक है, मैं कहा यही मेरी रिक्वायरमेंट है, आई जस्ट नीड अ वीज़ा,
क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं फिर से आपके लिए काम करूँ, मतलब आपके लिए एज इन की फिर से मैं कंपनी के लिए काम करूँ, थोड़े टाइम काम करूँ, फिर वो बोले कि वीज़ा नहीं कर सकते। तो वो वाला सीन नहीं है, मुझे वीज़ा चाहिए, यही मेरी रिक्वायरमेंट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम वीज़ा करते हैं, हमने वीज़ास पहले भी कर रखे हैं। तो जब पहली बार मैंने लाइफ में सुना ना कि किसी कंपनी ने बोला है कि हाँ वीज़ा दे देंगे, तो अंदर से ऐसे होप आई एक कि यार शायद ये लास्ट टाइम है जो शायद मेरा चमक जाएगा और मुझे मिल जाएगा। लेकिन इस टाइम मैंने एक्साइटेड होना छोड़ दिया था। मैं कहा एक्साइटेड नहीं होना, हर बार की यही कहानी बोलते हैं लेकिन कोई देता नहीं है मुझे। आपको प्रोविजन तो सर्व करना ही पड़ेगा, बिना प्रोविजन के तो हम आपको नहीं दे सकते। तो मैं कहा हाँ ठीक है, आई एम रेडी फॉर प्रोविजन, क्योंकि मार्च था तो सितंबर तक का तो टाइम था मेरे पास। मैं कहा हाँ मैं करूँगा, ठीक है करेंगे करेंगे करेंगे। बस मैंने ज्वाइन करी। अब जाके मुझे वहाँ पे जॉब मिली एज अ एनालिस्ट। ठीक है, तो मैं एनालिस्ट की जॉब मिली। तो मुझे भी ऐसा था कि यार एनालिस्ट की जॉब मिली, दैट्स अ बिग थिंग। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और क्यों नहीं सोचा था, क्योंकि इससे पहले कभी काम नहीं किया था, पार्ट टाइम करी थी, ये काम किया था, स्टार्टअप्स में काम किया था, बट इट्स लाइक अ ऑफिस, प्रॉपर ऑफिस जॉब एंड आई एम वेयरिंग फॉर्मल्स, क्योंकि वहाँ का ड्रेस कोड फॉर्मल्स था। आई एम लाइक वाओ मैन, फाइनली आई गॉट समथिंग। बस अपना प्रोबेशन वहाँ पे सर्व किया, सारी चीज़ें हुई। तो कहते अच्छा, कहते हम सोच रहे हैं कि हम आपका जो पीरियड है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें। तो मेरा पहला थॉट आया कि जो प्रोबेशन पीरियड जो इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था, वो प्रोबेशन पीरियड मेरा एक्सटेंड करने की बात करिए। तो मेरा चेहरा कसम से ऐसा हो गया था कि यार यहाँ पे भी तेरी बात नहीं बनी प्रणव। तो मैंने कहा ओके सो यू मीन टू से कि आप मेरा प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड करने जा रहे हो। तो मैं कहा ओ नो 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 प्रणव, क्या बात कर रहे हो, नो नो नो, नॉट अबाउट द प्रोबेशन पीरियड, वी आर सेइंग कि वी आर गिविंग अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद अ वीजा। ये वाली बात सुनने के लिए ना कम से कम 3 साल कान तरस गए। और उस वक्त जब मुझे बोला, मैं से वैसे तो कितनी सारी बातें करता हूँ, उस समय मैं बस चुप बैठा था कि ऐसे कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रणव डू यू वांट टू से समथिंग। तो मैंने मतलब ऐसे उनको देखा, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, कुछ नहीं हो रहा, बस मेरा अंदर से ऐसा था कि यू नो व्हाट, जस्ट टू हियर दिस थिंग कि यू आर गेटिंग अ वीज़ा and you're gonna be here and we see that you are worthy of a job. I have waited so long. And ये बोलते बोलते ही मैं रोने लग गया वहाँ पे। तो मैं वो रोने लग गया, तो कह रहा अरे रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, अभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। तो कहते क्या हो गया। मैंने कहा अरे नहीं यार, मतलब इट्स लाइक फाइनली इट हैपेंड, हो गया है। तो वो वाली एक अकम्पलिशमेंट मिल चुकी थी कि यार नहीं जा रहा हूँ इंडिया अभी के लिए, थोड़ा टाइम बाद जाएंगे, थोड़ा अपना और यूरोप घूमेंगे फिरेंगे, बाद के अपने घूम फिर के वापस ज़रूर जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई गॉट द वीज़ा। तो बस ये थी एक पूरी कहानी। तो अब जितने भी सारे लोग आ रहे हैं अभी, उनके लिए ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी कि देखो यार, 1-2 जॉब करके ऐसे ही नहीं मिला मुझे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करी। और ये सिर्फ स्टोरी मेरी नहीं है कि ओ माय गॉड सिर्फ प्रणव ने ऐसा करा। यहाँ पे मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं, सब ने कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीज़ें करी है, इधर उधर काम करा है, उधर काम किया, बहुत सारी जगह काम करके तब जाके उनको मिला है। पार्ट टाइम से शुरू किया था एक कार वॉश के, रेडियो में काम किया, मीडिया कोऑर्डिनेटर काम किया, कस्टमर सर्विस काम किया, एक स्टार्टअप में फिर काम किया, और फिर एंड में जाके 8वीं जॉब है जो मेरी, जिसमें जाके मुझे वीज़ा मिला। तो इन 3 सालों में एज अ फ्रेशर बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ये जॉब पाना इतना भी आसान नहीं होता कभी कभार, बट आसान होता है अगर आप कंटिन्यूसली सोचते रहो, करते रहो, और होप मत हारो, करते रहो बस। तो बस दैट्स हाउ आई एंडेड अप फ्रॉम बीइंग अ फ्रेशर on stamp 2 to getting a visa, job visa here in Ireland. तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस फाइनली। लेकिन खुशी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहता हूँ कि वीज़ा मिल चुका है, तुम्हारा भाई यहीं रहने वाला है, मज़े मारने वाला है और अच्छे से अच्छी जोशिंग अराउंड बनाने वाला है। कैसा लगा मेरा सेटअप, इसके बारे में भी कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उन दोस्तों को भेजो जो अगर आयरलैंड में हैं या आयरलैंड आने वाले हैं और थोड़ी सी होप हार चुके कि यार हमसे नहीं हो रहा, हमें वापस जाना है। उनको बताओ कि यार देख, होप ज़रूर है, कहानी सुन। कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है मुझे, सुनना भी पसंद है, सुनाना भी पसंद है, इसलिए तो बस ये माइक शाइक लगा लिया, लाइट और सब लगा दिया। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Till then, meet you guys in my next video. Peace out.